Namaste students, I G.V. Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapith Women's University. Today I will discuss VLSI design process. So let's start. Whenever we are talking about a hardware description language, we are directly or indirectly talking about some piece of hardware which we are trying to design. इट मीन्स जब भी हम हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सम पीस ऑफ हार्डवेयर के बारे में बात कर रहे होते हैं जो क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग डिज़ाइन करना चाह रहे हैं. नाउ द फर्स्ट एंड द मोस्ट नेचुरल काइंड ऑफ हार्डवेयर बिल्डिंग ब्लॉक दैट कम्स टू आवर माइंड इज अ चिप. तो सबसे पहले जो बेसिक बिल्डिंग हार्डवेयर बिल्डिंग ब्लॉक हमारे माइंड में आता है वो क्या होता है? चिप. इट इज एन IC. सो टुडे वी आर इन द एरिया ऑफ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI. सो वी टॉक अबाउट अ VLSI चिप एज आर बेसिक हार्डवेयर बिल्डिंग ब्लॉक. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब भी हम हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है कि हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सम पीस ऑफ हार्डवेयर के बारे में बात कर रहे होते हैं जो हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं. तो फिलहाल हम लोग अब इस टाइम में जो एरिया है, आज का जो एरिया है वो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI का है. तो हम जब भी चिप के बारे में बात करेंगे तो वो कौन सा होगा? VLSI चिप. और VLSI चिप अब हमारा क्या होगा? बेसिक हार्डवेयर बिल्डिंग ब्लॉक होगा. जब भी हम चिप के बारे में बात करेंगे तो VLSI चिप है वो बेसिक हार्डवेयर बिल्डिंग ब्लॉक होगा. अर्लियर फ्यू डिकेड्स बैक दे यूज्ड टू डिजाइन सम चिप्स विच कंसिस्ट और कंटेन few 100 और 1000 ऑफ गेट्स और ट्रांजिस्टर्स. पहले क्या होता था, जो चिप्स हम लोग यूज़ करते थे उनके ऊपर 100 और 1000 गेट्स और ट्रांजिस्टर्स रहते थे. कंसिस्ट वो करती थी वो चिप्स, जिनके उन चिप्स पे कितने ट्रांजिस्टर और गेट्स अवेलेबल रहते थे? 100 और 1000. बट नाउ टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सर्किट्स और चिप्स कंसिस्टिंग ऑफ बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स. लेकिन अब हम जिन सर्किट्स की बात करेंगे, जिन चिप्स की बात करेंगे वो बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स कंसिस्ट करेंगी. सो वी कैन जस्ट सी द डिफरेंस, द ड्रामेटिक एडवांसमेंट्स एंड इम्प्रूवमेंट्स दैट हैज बीन टेकन प्लेस ओवर द ईयर्स. सो बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी दिस हैज बीन मेड पॉसिबल ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी. अब आप खुद ही देख सकते हैं स्टूडेंट, पहले जो चिप्स हुआ करती उसमें 100 to 1000 गेट्स ट्रांजिस्टर्स अवेलेबल रहते थे. अब जो VLSI चिप्स हैं उनके अंदर आप बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, उसमें फैब्रिकेटेड रहते हैं. तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? ये फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट से, फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इम्प्रूवमेंट से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है. The VLSI fabrication technology have improved dramatically and as consequence, because of the complexity of the circuits, manual design is simply ruled out. So earlier when the circuit was smaller, we could have designed our circuits on a piece of paper layout, on a piece of graph paper and so on and so forth. अगर हमारा पहले जो डिज़ाइन छोटा होता था, स्मॉल डिज़ाइन होता तो हमको पीस ऑफ पेपर पे हम उसको डिज़ाइन कर सकते थे, उसका लेआउट ग्राफ पेपर पे हम उसको ड्रॉ कर सकते थे. बट अब कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है कि आप पीस ऑफ पेपर पे आप उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए एक चिप के ऊपर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स अवेलेबल हैं. तो आप कैसे पॉसिबल है कि आप उसको पेपर के ऊपर ड्रॉ कर दें? इट्स नॉट पॉसिबल. But now when we are talking about millions and billions of transistors, we have to make use of a computer system and use some so-called computer-aided design tools
द कैट टूल्स। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब मिलियंस और बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर चिप पे अवेलेबल हैं तो उसके लिए उसका लेआउट हम लोग किससे बनाते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन टूल्स हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं, कैट टूल्स हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं। And in the process there is some conflicting requirements that often come in front of the designer, like for example the designer may want to reduce the area, the designer may want to increase the speed, the designer may also want to reduce the energy consumption। आप खुद सोचिए स्टूडेंट, सपोज आपको कोई डिज़ाइन, आपको कोई हार्डवेयर डिज़ाइन करना है तो आप क्या चाहेंगे, आपका डिज़ाइन क्या हो, डिज़ाइनर क्या चाहेगा, उसके माइंड में आएगा कि जो मैं डिज़ाइन करने वाला हूँ उसका एरिया रिड्यूस हो, जो स्पीड है उसकी स्पीड इंक्रीज हो, एनर्जी कंजप्शन रिड्यूस हो। बिकॉज एज वी नो मोस्ट द सर्किट्स टुडे आर वर्किंग ऑन बैटरी, so it is quite natural to try and conserve the power or the energy in the battery for a longer period of time. So it is very important to come up with some design ideas or principles that will consume less energy. But often these requirements are conflicting. When we try to reduce area, maybe our delivery increase, maybe if we want to reduce the power, our area will increase, and so on. So these requirements are not independently controllable. If we try to optimize one, we may make the other one worse. So the present trend is to standardize something called design flow, means that steps that we need to follow to create a VLSI circuit of chip. तो बेसिकली जो हमारा डिज़ाइन फ्लो होता है उसका क्या मीनिंग है, डिज़ाइन फ्लो के अंदर हम स्टेप्स होती हैं जो हमें नीड होती हैं किस चीज़ के लिए, VLSI सर्किट और चिप को क्रिएट करने के लिए। डिज़ाइन फ्लो के अंदर स्टेप्स होती हैं जो हम फॉलो करते हैं VLSI सर्किट्स और चिप्स को क्रिएट करने के लिए। सो आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद माई टूडेज डिजिटल सेशन। If you have any query, please mention in the comment section and I will resolve it on the live session. Thank you.